यस सर, वही डिस्कनेक्ट हो गया था, चेंज सॉरी चेंज फॉर इन दैट। ऑप्शनल का मैंने कर दिया कि बिल्कुल वही। बिल्कुल, बहुत यस। बहुत बेहतर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने चैट बॉक्स पे भी देखा कि उससे रिलेटेड, और वो है उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सीट भेजी थी उसमें भी थे पार्टिसिपेंट्स के। तो वो सबसे जरूरी क्वेश्चन है कि मटेरियल हम कहाँ से लें, कौन सा लें, क्योंकि इस समय जो भी इंटरनेट है उस पे एकदम एक्सप्लोड है मटेरियल का। बहुत यस सर। सारे कोचिंग्स हैं, बहुत का सारी मटेरियल्स है, हर लोग कहीं ना कहीं से वो मटेरियल एक्सेस हो रहा है। और जैसे यस सर। आपने बोला कि एक लंबी जर्नी होती है, उसमें आपको हर चीज मैनेज करना पड़ता है। यस सर। तो आपने एक लिंक भी भेजा है। सो यस सर। हमें किस तरह से अपने मटेरियल का सर्च करना चाहिए, किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए। यस सर। साथ ही साथ जैसे स्पेशली एक क्वेश्चन था न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, न्यूज़पेपर भी बहुत सारे होते हैं, द यस हिंदू सर। है, इंडियन यस सर। एक्सप्रेस है। कई लोगों को पहले स्टेप में द हिंदू तो समझ में ही नहीं आता है कि उसमें लिखा यस क्या सर, है। एकदम ठीक है, सब तो लोगों को ऐसा ही होता है। यस सर। तो उसमें हमें अपनी कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, किस तरह के मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए, और कैसे हम खुद में कॉन्फिडेंट होगी जो मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं हम उसके उस पे स्टिक रहें, और वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो हमें सिलेक्शन देगा। यस सर। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं यस सर। जानना और समझना। यस सर, मटेरियल सिलेक्शन का जो मेन इशू आता है ना, मटेरियल सिलेक्शन और न्यूज़पेपर सिलेक्शन, ये मोस्टली फर्स्ट टाइम जब आप अपेयर होता है ना, ये उन लोगों को दिक्कत होता है। जब आप एक बार एग्जाम दे देते हो तो फिर ऑलमोस्ट नहीं, क्लियर हो स्पेशली जाता एक्चुअली हमारे जो है ना। यस पार्टिसिपेंट हैं सर। मोस्टली यस सर। फ्रेशर्स ही यस हैं। सर। यस सर, उसी में मैं आ रहा हूँ। यस। तो सर देखिए, मटेरियल जो कवर करना ना, तो एक तो मैंने जितने भी मटेरियल काम के थे, है ना, तो मैंने हम्म, उसको अपने डॉक में शेयर कर दिया है, GS 1 2 3 4 के हेडिंग में, पॉइंट नंबर हम्म, 1। दूसरी बात यह है कि कोचिंग के मटेरियल का आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। किसी भी हम्म, कोचिंग का जो भी मटेरियल आता है, हमारा पॉलिटी का, IR का है, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक जगह आपको कोचिंग का मटेरियल चाहिए, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है, वो आप कर सकते हो, विजन का, वो मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा आपको कोचिंग का क्लासरूम मटेरियल पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड इन माय ओपिनियन, ठीक है। इसके जगह जो करना क्या है, सबसे पहले आपको सिलेबस का प्रिंट आउट लेना है। मेनली मेंस का जो सिलेबस है ना, उसका हम्म, प्रिंट आउट लेना। मैंने लिंक भी डाल लगा, सिलेबस कहाँ मिलेगा, ठीक है, वो डॉक में जो है उसके अंदर डला हुआ है लिंक, ठीक है। हम्म, तो आप वहां से सिलेबस आप ले लो। तो 4 पेपर है, GS 1 2 3 4, है ना। और इसके हम्म, अलावा एक एसए होता है मेंस 5। इसके अलावा जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस से ओवरलैप ही करता है ना। तो मेंस का सिलेबस मेनली है, उसको आप देखो, वो डिटेल्ड सिलेबस है। तो उसके हिसाब हम्म, से मैंने सिलेबस के हिसाब से बुक्स बता रखे हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो ये सारी जो भी बुक्स है ना, ये मैंने मेंशन कर दिया अपने डॉक में जी, मतलब जैसे जनरल स्टडीज अब 1। मैं पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा, एक चैट बॉक्स में वो एक लिंक शेयर किया गया है। वही अनिल ने भी हमें लिंक शेयर किया था, इस पे जाके आपको सारे मटेरियल मिल सकते हैं जो अनिल ने यस सर। हमें हाँ। बताए हैं। यस सर। तो उसमें जो भी मटेरियल मैंने मेंशन किया, तो बेयर मिनिमम है, इससे आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या करना, जब आपके पास सिलेबस ले लो, तो सिलेबस में आप चेक करो आपका टॉपिक जो है कवर हो गया कि नहीं। अगर आपका सिलेबस टॉपिक को कवर कर लिया है मटेरियल ने, तो आप टेंशन मत लो, उसको फर्दर कहीं से कवर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, जो PDS हो गया, है ना, तो उसका हो सकता है जो भी मैंने मटेरियल मेंशन किया उसमें कवर नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो ना, देखो, UPSC का प्रिपरेशन में एक तो प्लेथोरा ऑफ जो मटेरियल है वो ऑनलाइन मिल जाता है बड़े आराम से। तो ये एक मतलब अच्छी भी बात है, बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि आपको मटेरियल तो मिल गया, बट बुरी बात क्या है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करे। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आपको कोई टॉपिक जिसको बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना, उस टॉपिक के हेडिंग में कौन से पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए। तो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए, इसके ये कहाँ से देखना, ये भी मैंने लिंक में शेयर कर रखा है, आप देख लेना, लिंक में आपको मिल जाएगा। मृणाल जो वेबसाइट है, वहाँ पे पास्ट ईयर अच्छे से उसने बना रखा है टॉपिक वाइज हम्म, सिलेबस के, तो वो आप चेक करोगे, मैंने डाल दिया लिंक में, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें आप देख लेना। तो उसमें क्या है कि पास्ट ईयर में जैसे क्वेश्चन है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हम्म, कैसे सवाल आए हैं, सिलेबस में क्या हम्म, लिखा है PDS के बारे में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने पढ़ लिया एक बार। अब क्या करो, आप गूगल पे जाओ, PDS लिखो, UPSC लिखो, स्पेस देखे, आपको खूब सारे आर्टिकल मिलेंगे, मे भी 15-20 मिल जाएंगे आराम से। तो आप कुछ 15-20 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2 या 3 आर्टिकल पढ़ो, ठीक है, 3 पढ़ो मैक्सिमम। उसके बेसिस पे जो भी सिलेबस के हेडिंग्स दिए हुए हैं उनके बेसिस पे नोट्स बना लो, बेयर मिनिमम। नोट्स बना के अपने पास रख लो, 2-3 आर्टिकल भले ही आप एक बार में पढ़ो, बट नोट्स आपका सिंगल नोट्स होना चाहिए, है ना, ताकि आप एग्जाम में रिवाइज कर सको। सिर्फ 2 या 3 आर्टिकल पढ़ो, नोट्स बना लो अपने आराम से। देन सिलेबस से चेक करो, पास्ट ईयर पेपर देख लो कि लगभग लगभग सॉल्व हो रहा है ना, तो आपका काम हो गया, बस आपका टॉपिक कवर हो गया, ठीक। बट मेन चीज ये है कि जितने भी टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, वो मोस्टली सोर्सेस कवर कर देता है। बस कुछ हार्ड टॉपिक्स रह जाते हैं जो सोर्सेस कवर नहीं करता। जैसे एक एग्जांपल और है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होता है,
ठीक है, वो हो सकता है कवर ना करे सोर्सेस, तो वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। एंड एक चीज और मैं बोलूंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो जो गोल्डन रूल होता है एग्जाम का, वो ये है कि आप सिंगल सोर्स बनाया करो चीजें का, मल्टीपल सोर्सेस मत रखा करो एक ही टॉपिक के लिए। बेस्ट चीज होता है कि एक ही टॉपिक क्या सिंगल सोर्स है, देन उसे आप मल्टीपल बार पढ़ जाओ, रेदर देन कि आप मतलब मल्टीपल सोर्सेज रखने के। मल्टीपल सोर्सेस को एक बार पढ़ो, आपका दिमाग में बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने एक ही टॉपिक को, जैसे पीडीएस को आपने 5 जगह से पढ़ा, ठीक है, बट आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं आपको याद रहेगा एग्जाम में, सिर्फ पीडीएस का फुल फॉर्म याद रहेगा, ठीक है, मैं बता रहा हम्म, हूँ। तो बेस्ट ये है कि आप क्या करो, भले 2-3 जगह से आपने, या एक जगह आपको अगर सिंगल सोर्स मिल गया पीडीएस का, तो वो सिलेबस के सारे हेडिंग उसने कवर कर दिया, जैसे विजन का आता है वैल्यू एडेड मटेरियल, उसका भी मैंने लिंक डाल रखा, अगर उसने कवर कर लिया है सब चीज, तो आप चिंता मत करो, आपको फर्दर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम्म, एक जगह से आपने पढ़ लिया, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है, देन आपको दिमाग में छप जाएगा। और दूसरी बात ये भी समझो कि बहुत बार आप चीजें जो है ना, कुछ कुछ चीजें आप नहीं पढ़े होते पूरे एग्जाम में, ठीक है, हम्म, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना मेंस का, तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आपको लर्निंग होता है। तो टेस्ट सीरीज में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला पीडीएफ पे, उसने कुछ अच्छे पॉइंट्स बता रखे, एग्जाम्पल बता रखा है कि गुड इनिशिएटिव्स कहाँ पे है, तो आप लिख लिया करो अपने नोट्स में, ताकि आप एग्जाम में रिपीट कर सको, है ना। हम्म, तो इसीलिए यूपीएससी में ये समझना आवश्यक है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपसे छूट गया है ना कहीं पे, तो ये चिंता करने की बात नहीं है कि आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे समझना है कि वही इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेंस 365 के बुकलेट्स पढ़ोगे, जो मेंस के टाइम पढ़ोगे, ठीक है, हम्म, वहां आ जाएगा, या टेस्ट सीरीज में आ जाएगा, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, या आपने कहीं डिबेट में देख लिया होगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई चीज अगर छूट भी गया ना कहीं आ जाएगा, बस ये है कि आपको सतर्क रहना है, और जब आ जाए तो आपको उसे हासिल कर लेना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत जगह आएगा, कहीं से भी आप उठा लो, काम हो जाएगा आपका। हम्म। तो एक और एक और हाँ जो इम्पोर्टेंट जी, चीज है, जो न्यूज